अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे सीखो तेलुगु आसानी के साथ 5 मिनट में इस सीरीज में आपको आज मैं कम्मु दीर्घम और रुत्वम के बारे में, यानी ऊ की मात्रा और इस रू की मात्रा, ये दो मात्राओं के बारे में, ये दो गुणितमूल के बारे में मैं आज की क्लास में आपको समझाने वाला हूँ। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको अब ये काबू की मात्रा लगी है, ये सिंबल वाला ये ऊ वाला है ये, और इसका सिंबल रहेगा ये यूं लगा के यूं लगाना है। तो और ये जो सिंबल है ये रू की, ये रू वाला है, इसका सिंबल इस तरीके से रहेगा। तो ये दो आज की क्लास में हमने सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कागू की मात्रा लगाए कूजा। कूजा का मतलब होता है हमारा जग। कूजा का मतलब होता है जग। यहाँ पर कूजा बोल के लिखा हूं मैं। गूड़ू, गूड़ू का मतलब होता है नेस्ट, गूड़ू। उसके अंदर चूरू, चूरू का मतलब होता है नेस्ट का जो टॉप ऑफ द हिल्स, तो चूरू बोल के बोलेंगे उसके नेस्ट, यानी रूफ के ऊपर का भी टॉप ऑफ द वर्ड बोलेंगे उसको। तो यहाँ पर रूफ बोल के मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, चूरू। उसके अंदर जूलू, जो शेर के जो बाल होते हैं ना, वो उसको बोलेंगे जूलू। तो यहाँ पर बाल बोल के लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, बाल और हेयर। ये टूकी, जस्ट टूकी मतलब स्ट्रेट। टूकी का बने स्ट्रेट, STREIT, स्ट्रेट। उसके अंदर डूडू, ये मैं यूं ही लिखा, ये डूडू बोल के यूं ही लिखा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और इसे ये तूमू है, ये तूमू है। जहां पर भी हमारा जो तालाब होता है, तालाब के बाजू से एक छोटा सा प्लेस रहता है, जब तालाब भर के फिर वहां से पानी नीचे की ओर चले जाने के लिए तो उसको बोलेंगे तूमू बोलेंगे। या तूमू का गेट, एक वन काइंड ऑफ गेट भी बोल के बोल सकते हैं अपन, गेट बोल के भी बोलेंगे, वन काइंड ऑफ गेट भी बोलेंगे। दूरम, दूरम का मतलब होता है डिस्टेंस, दूरम डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस या डिस्टेंस, ऐसा कुछ ही बोलेंगे। उसके अंदर नूरू, नूरू नूरू नाकू की मात्रा है यहाँ पर, नूरू। नूरू का मतलब होता है 100। उसके अंदर पूलू, पूलू पूलू इसका मतलब होता है फ्लावर्स, फ्लावर्स कुछ बोलेंगे। उसके अंदर बूतू, बूतू का मतलब स्क्वाल्ड, स्कॉल्डिंग, यानी गलत बात, गलीज बात, अब्यूजिंग वर्ड्स, ऐसे भी मतलब आएंगे यहाँ पर। इसको बोलेंगे बूतू, बूतू का मतलब। या मूलुगु, मूलू का मतलब हो गया यहाँ पर क्या है, पेनफुल आवाज, पेनफुल साउंड यहाँ पर। इसको मूलुगु, मूलू का मतलब होता है पेनफुल साउंड, पेनफुल साउंड को बोलेंगे यहाँ पर। या यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप बोल के लिखेंगे। रूपम, रूपम का मतलब होता है यहाँ पर ब्यूटी, रूपम का मतलब होता है यहाँ पर ब्यूटी। यहाँ पर लूटी, लूट लेना, लूट यहाँ पर भी लूट मची हुई है बोल के बोले। उसके बाद ऊरू, ऊरू का मतलब होता है विलेज, ऊरू का मतलब होता है विलेज, ऊरू का मतलब होता है विलेज, ऊरू। फिर उसके अंदर शूलम, शूलम है यहाँ पर यार। ये शूलम का मतलब होता है, मैं यहाँ पर आपको ऐसा ये डिजाइन करके बताऊंगा। ये ऐसा रहे कि नीचे तक ऐसा रहेगा, ये ऐसा ऐसा। तो ये ला के टेम्पल्स के पास इसको यूज करते हैं, त्रिशूल, शूलम, ऐसे इस टाइप का इसको
इस टाइप का रहेगा, इसको शूलम बोल के बोलेंगे। शूलम, ये भी मैं यहाँ पर भी मैं शूलम बोल के लिख रहा हूँ। इसके बाद सूदी, सूदी, सूदी का मतलब होता है नीडल, नीडल। इसका बाद हूनम, हूनम, हूनम का मतलब चूर चूर करना, पीसेस पीसेस में करना, हूनम। कट इनटू पीसेस 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 लाइक दैट। इसके अंदर लू, इसका कोई, ये जो लू यहाँ पर लिखा हुआ है इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस ऐसे ही लिखे। यहाँ पर कृपा, कृपा, कृपा का मतलब होता है मेर्सी। यहाँ पर कृपा बोल के लिखा हुआ है तो कृपा का मतलब होता है मेर्सी। उसके बाद में गृहम, गृहम, गृहम का मतलब होता है होम या हाउस। उसके बाद में अब ये च्रू, CHRU, थ्रू, च्रू, ज्रू, ट्रू, ये ड्रू, ये तृतीया, तृतीया, तृतीया का मतलब होता है थर्ड। दृढ़म, दृढ़म, दृढ़म का मतलब होता है स्ट्रांग, दृढ़म का मतलब हो गया स्ट्रांग। नृपुडु, 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 ये किंग को बोलेंगे नृपुडु, राजू। उसका नाम पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब हो गया अर्थ, जमीन। उसका नाम बृंदम, उसका नेक्स्ट है यहाँ पर बृंदम, बृंदम, बृंदम का मतलब हो गया ग्रुप, बृंदम का मतलब हो गया ग्रुप। यहाँ पर मृगम, यहाँ पर मृगम बोलेंगे, मृगम, मृगम का होता है यहाँ पर कोई जानवर, और जानवर और लायन, इसको भी ऐसा बोलेंगे। अब अगेन फिर यहाँ पर रू, ये रू, रू को फिर अगेन रू लगाना है, ये रू, ये वृक्षम है, ये वृक्षम, वृक्षम का मतलब होता है ट्री, झाड़। उसका अंदर श्रृंगम, 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 ये श्रृंगम, ये सृजना, सृजना ये नेम है। हृदयम, ये हृदयम का मतलब होता है हार्ट। फिर अगेन ये यल और यूल रू, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आज की क्लास में ये तमाम चीजें यहाँ पर लर्न कर लिए भी हैं, और साथ ही साथ रू की मात्रा और एक तो ऊ की मात्रा से वाले लेटर्स हमने याद किया है, पढ़ा है। ये वीडियो आप तमाम लोगों को अच्छी तरीके से पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपके जितने भी जो बेसिक लर्नर्स हैं, यानी फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक जितने भी जो जिनकी बेसिक अगर कमजोर है समझ से, तो उन तमाम लोग ये वीडियो को देखिएगा, देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। आने वाले दिनों में आपकी तेलुगु में फिर दोबारा कोई मिस्टेक्स नहीं होने के चांसेस रहते। तो फिर दीजिए समझ साहब को इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक तब तक के लिए समझ साहब तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। फिर अल्लाह हाफिज।